नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है। लगातार ताजा तस्वीरें भी हम प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही अखाड़े साधु बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान कर एक एक कर सभी अखाड़े स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों को स्नान का अलग अलग वक्त प्रशासन की तरफ से दिया गया है। दूसरे अखाड़े का स्नान इस वक्त चल रहा है। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के साधु स्नान करेंगे। अब स्नान के वक्त पर आम श्रद्धालु संगम तट पर स्नान नहीं कर सकेंगे। आम श्रद्धालु के स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। So we came from Pali. Now otherwise we have like from Germany, Australia, then America, Japan, Europe, many places. What was the most unique thing which has given interest of yours towards Sanatan? The open-mindedness to everybody, like Vasudev Kutumbakam, so that nobody feels that is something that they are different or they are wrong. What do you like most about the Sanatan? This openness, the feeling of brotherhood, sisterhood, these things. Yes. From which religion you belong before you had joined Sanatan? I was basically communist. Why you were communist? So what was the reason to be come in Sanatan? What was the reason? What was the reason of what was the mind change that came? Everything is huge change. It's huge change. No, it's huge. Swami Gyaneshwar, Mahamandaleshwar, Swami Gyaneshwar. नीचे रखना है तो महाराज जी, आज आपने स्नान किया। धर्म दोनों साथ। प्रथम स्नान किस तरह का था? क्या जब स्नान करेंगे, धर्म करेंगे, उसके बाद दान करेंगे जो है, तो उसी का दान करते हैं। ब्राह्मणों को घाट पर गंगा स्नान किए, चूड़ा है, तिल्ली है, गुड़ है, लाई है, ये सब का दान करते हैं। उड़दी का दाल है, ये सब गर्म वस्तुएं हैं जो है। मकर संक्रांति का ये स्नान है जिसको कि हम लोग सीधे भाषा में खिचड़ी बोलते हैं। नवीन कुमार दुबे। दुबे जी, कौन सा स्नान है, क्या महत्व है? आज मकर संक्रांति उत्तरायण के जो पहला जो संक्रांति है उसका स्नान है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। आज के दिन का जो स्नान का जो महत्व है ये साल भर में सबसे ज़्यादा है। विष्णु भगवान शिवजी महाराज का महापर्व है और आज के दिन तिल का दान करना, तिल का स्पर्श करना, खिचड़ी का दान करना, गंगा स्नान करना, ये पावन यहाँ की जो धरती है, काशी की धरती में जो लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, इनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर है कि उनको अपने जीवन को सफल बनाने का। तो मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में दान पुण्य का दिन, आज के दिन बहुत महत्व होता है। आज के दिन दान देने का, आज के दिन अलग अलग चीज़ों का दान दिया जाता है। तिल, गुड़, खिचड़ी, इनका विशेष महत्व आज के दिन होता है। कंबल, गर्म कपड़े ज़रूरतमंद और गरीबों को दान किया जाता है। आज के दिन गंगा और पवित्र नदियों में स्नान का खासा महत्व होता है। तो मकर संक्रांति, और ये भी आपको बता दें कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का वक्त 8:55 है। इस समय को मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 8:55 पर माना जाता है। इस समय स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। तो मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में दान पुण्य के कार्य के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण तिथि आज के दिन की मानी जाती है। इस दिन दान करने का विशेष महत्व धर्मशास्त्रों में होता है। और आज से सर्दी भी घटना आरंभ हो जाती है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और सूर्य जो शुभ कार्य होते हैं फिर से शुरू हो जाते हैं। तो तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। देखिए, 2 हिस्सों में बांटा गया है संगम को। एक साधु संतों के अखाड़ों के लिए जो स्नान की जगह है संगम में, और दूसरा जो हिस्सा है वो आम श्रद्धालु के स्नान की जगह है जहां पर आम श्रद्धालु स्नान करें। तो महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आपको बता दें, अमृत स्नान में अखाड़ों में दिव्य और भव्य तैयारी इसके लिए की गई थी। अखाड़ों के जो मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर और अन्य पदाधिकारियों के रथ, हाथी, घोड़े, इन पर सवार होकर वो अखाड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे माता की जय हो, भारत माता की जय हो। बहुत हर्ष उल्लास के साथ मेले में प्रवेश किया जा रहा है स्नान के लिए, और गंगा के अमृत जल से स्नान होगा।
डुबकी लगा लीजिए, करोड़ों जो है स्नानों का फल जो है आपको जो है एक बार में ही मिल। तो नागा साधु जो कि भस्म रमाकर शरीर पर आगे बढ़ रहे हैं, नागा साधुओं का जो काफिला है स्नान के लिए, नागा साधु जो भगवान भोले के भक्त होते हैं, हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है प्रयागराज का संगम तक। आए तो छोटे बच्चे को लेकर, अरे कुंभ मेला है तो हम लोगों का कुंभ मेला तो 45 दिन का है। अरे नहीं, ये खिचड़ी की स्नान कर रहे हैं पहले। आइए इधर आइए, इधर आइए। खिचड़ी की स्नान इतनी ठंड में कहाँ से आई हैं? कोलकाता। कोलकाता से इतना दूर चली आई? साउथ 24 परगना। अच्छा, तो 45 दिन का मेला है, पहला ही दिन आने की क्या जरूरत थी? मकर संक्रांति का है। इसलिए दिक्कत नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, अभी ना मुझसे सवाल ये पूछा गया कि लोगों को क्या खींच लाता है, कितनी ठंड में पूरी रात सड़कों पर बैठ के इंतजार करते रहते हैं, क्या आप लोग? आस्था ही है, भगवान का कृपा है, हनुमान जी का कृपा है, गंगा मैया का कृपा है। आप बताओ। আমি কি বলবো বলুন, জানতে हिंदी नहीं आता? ना ना। अच्छा, आप बताओ भैया। चलिए, गंगा मैया ले आती है, गंगा मैया स्नान करने के लिए, और योगी सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था है। पहली बार देखा है योगी सरकार को ऐसा हमने। पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है। हर हर महादेव। तो ये देखिए, ये जो आपका योगी जी ने बहुत बढ़िया तो भक्ति है, गंगा मैया है जो उन्हें खींचे ले आती है महाकुंभ में। जैसे दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और पहले ही दिन लोगों की कोशिश पूरी, बहुत से लोग कोशिश में रहते हैं कि पहले ही दिन मकर संक्रांति के दिन मौके पर वक्त पर पहुंचकर स्नान कर लिया जाए। तो ऐसे में काफ़ी भीड़ लोगों की है। और देखिए ये अखाड़े हैं जो क्रम दर क्रम आगे बढ़ रहे हैं, जो वक्त उनका तय है उस हिसाब से अखाड़े जो आगे आ रहे हैं। तस्वीरें आप लाइव तस्वीरें प्रयागराज से इस वक्त देख रहे हैं। हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है इस वक्त प्रयागराज। तो पंचायती नया उदासी निर्वाण अखाड़ा, तो पावन दिन और पवित्र डुबकी, इस पावन दिन के मौके पर श्रद्धालु लगा रहे हैं। संगम नगरी में आस्था का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के शुभ संयोग पर महाकुंभ में जारी है अमृत स्नान। तस्वीरें आम आपको दिखा रहे हैं, आम श्रद्धालु की। देखिए आम लोग जो पहुंच रहे हैं संगम तट पर अमृत स्नान में, संगम में डुबकी लगाने के लिए। और ये अखाड़ों का काफिला है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ढोल नगाड़े तीर तलवार के साथ अखाड़ों की शोभा यात्रा भी निकल रही है। अखाड़ों में विधि विधान और इष्ट देव के पूजन के बाद शोभा यात्रा निकाली जाती है। मेला प्रशासन ने पूरी तैयारी अमृत स्नान की हुई है। तैयारियां यहाँ पर बीच बीच में श्रद्धालु की हम बातें भी आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके के इंतजाम वहाँ पर दिख रहे हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं हो रही है। ठंड के इस मौसम में पर्याप्त तरीके से हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध लोगों को कराई गई है, किसी तरीके की कोई दिक्कत लोगों को नहीं हो रही है। संगम तट की तरफ है और नीचे, ठीक नीचे ये घाट बना हुआ है आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि आज साधु संत अपना अमृत स्नान करेंगे संगम पर। इसीलिए बाकी घाट जो हैं, जो अस्थाई घाट हैं और जो अस्थाई घाट हैं, वो आम जनता के लिए, साधु संतों को परेशानी ना हो और आराम से जो आम लोग हैं वो भी स्नान कर सके। तो इस घाट पर आम जनता का दिन ज्यादा संख्या में यहाँ घाटों पर लोग पहुंचे हुए हैं। कल पौष पूर्णिमा का स्नान हुआ था और उससे शुरुआत हुई थी कुंभ मेले की, और आज मकर संक्रांति के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। भी है कि वो साधु संतों को इतने करीब से देख पा रहे हैं। अखाड़ों से निकलकर जब साधु संत इस तरफ बढ़ रहे हैं घाट, तो देखिए साधु संतों को, बिल्कुल ऐसे ऐसे साधु संतों के दर्शन इस महाकुंभ में लोगों को होते हैं जिनके दर्शन दुर्लभ हैं। और यहाँ महाकुंभ में संगम के तट पर पूरे देश के कोने कोने से जो बड़े बड़े महाज्ञानी साधु सन्यासी हैं उनके दर्शन आम लोगों को देखने को मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं। अखाड़ों के हिसाब से साधु संत आगे बढ़ रहे हैं। तीर्थराज प्रयागराज में सनातन आस्था का महापर्व महाकुंभ का दिव्य
भव्य शुभारंभ हो चुका है। तो मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों, महंत, अन्य पदाधिकारियों के रथ, हाथी, घोड़ों की साज सज्जा की गई थी और उसी के साथ उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दूसरा जो अखाड़ा है उसका स्नान इस वक्त चल रहा है। जो पहला अमृत स्नान हुआ था पहले अखाड़े का 5:15 बजे, अपने अस्त्र शस्त्र, ध्वजा, ढोल नगाड़े, डमरू लेकर अमृत स्नान की शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं साधु सन्यासी अपने अखाड़ों में। और खासा जो आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में होता है वो नागा साधुओं का होता है। नागा साधु जिन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट जाती है जब उनका जो अखाड़ा होता है, जब निकलता है। साधु सन्यासी शरीर पर भस्म लपेटे हुए, हाथों में तलवार भाले लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए, भगवान भोले के भक्त होते हैं नागा साधु। तो अभी देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 हिस्सों में संगम तट को बांटा गया है। एक वो हिस्सा जहां पर अखाड़ों को स्नान के लिए जो जगह है वो तय हुई है और जो दूसरा हिस्सा है वहां पर आम श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई है। करोड़ों की संख्या में इस वक्त लोग मौजूद हैं संगम तट पर और ये जो संख्या है ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है। विदेशों में भी खासा आकर्षण होता है महाकुंभ को लेकर, इसलिए काफी संख्या में, बड़ी तादाद में विदेशी भी इस महाकुंभ में पहुंचे हैं। तो पहला अमृत स्नान महाकुंभ से लाइव सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी पर। आप सबसे बड़ा सांस्कृतिक आध्यात्मिक मेला जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति पर अमृत स्नान कर रहे हैं सभी अखाड़े। करीब 3 करोड़ भक्त इस वक्त संगम तट पर मौजूद हैं जो कि आस्था की डुबकी आज संगम में लगाएंगे। तो महाकुंभ से जुड़ी ताजा जानकारी और ताजा तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।